दोस्तों, मैं उन भाइयों से अपना एक राय देना चाहता हूँ जो लोग जिन्नात को काबू करना चाहता है, जिन्नात को अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिन्नात को अपना बस में करना चाहता है और उसके ज़रिए से कुछ काम लेना चाहता है। तो दोस्तों, आप ये पहले समझे कि वो जिन है, आग से बना हुआ, और हम इंसान हैं, मिट्टी से बना हुआ। लेकिन वो भी मखलूक है अल्लाह का और हम भी मखलूक है अल्लाह का। लेकिन तमाम मखलूक में अगर जो अल्लाह पाक बुलंदी अता किया है तो वो है इंसान। तमाम मखलूक में अगर जो अल्लाह पाक किसी को मर्तबा नवाजा है और ताकत दिया है और हौसला दिया है तो वो इंसान को दिया था, इंसान को दिया है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर झांके। अगर जो अपने अंदर झांकेगा तो जिन्नात का ख्वाहिश छोड़ देगा। इसलिए कि जिन्नात से भी ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल हमारे मतलब इंसान के अंदर फरिश्ता बंद है, मुकीलात बंद है, जो कि हर इंसान के अंदर है, चाहे वो किसी धर्म से, किसी कौम के अंदर हो। हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक कुछ ऐसा मखलूक रखा है उसके सीने के अंदर जो बिल्कुल मतलब एक परिंदा के मानिंद है। एक ये समझ ले कि जैसे हमारा खून में जरसुमा होता है, इस जरसुमे के मानिंद कुछ फरिश्ते हमारे जिस्म में अल्लाह पाक डाल दिया है, इसी मकसद के लिए कि अगर जो यो कभी चाहेगा कि हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात बन जाएं और ऐसे पावरफुल ताकतवर इंसान बन जाएं कि हम जो चाहे करके दिखा दें, वो इंसान के आगे फिर जिन्नात भी कुछ नहीं है। दोस्त, आप सोचते हैं कि जिन्नात बहुत बड़ा पावरफुल ताकतवर चीज़ है, पर ऐसा नहीं है दोस्त। जिन्नात इंसानों का गुलामी करता है लेकिन वो नुकसान भी पहुंचाता है। अगर जो जिन्नात को मौका मिल जाए तो आपको नुकसान करके भी भाग जाएगा, चाहे आपसे जितना मर्जी वादा क्यों नहीं किए वो हो, आपका जितना भी मर्जी वफादार क्यों ना हो, वो एक दिन आपको नुकसान करके भाग जाएगा। ज़रा से भी आपका गलती हो जाए तो उस गलती को आपके सर पे डाल देगा कि तुमने हमारे साथ वादा खिलाफी किया, और वो आपका नुकसान करके भाग जाएगा। तो दोस्तों, जिन्नात हासिल करना तो आसान है लेकिन उसको अपने पास हमेशा रखना बहुत ही मुश्किल है दोस्त। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर जो आप ताकतवर इंसान बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर का चीज़ को बेदार करें। जो अल्लाह पाक ने हमें 5 फरिश्ता अता किया है, अगर जो वो पांचों तैयार हो जाए तो हमारे जैसे एक शक्ल अख्तियार कर लेता है, हमारे जैसे एक रंग रूप अख्तियार कर लेता है, और वो आपका हुक्म के मुताबिक काम करता है, और वो ऐसा मखलूक बन जाएगा आपके लिए कि वो अगर जो कोई आपका जिस्म वाला सूरत को देखे और उस मखलूक को देखे तो वो समझेगा आप ही है, लेकिन वो आपका मखलूक अंदर का होगा। तो इसके लिए थोड़ा से मेहनत लगता है। मेहनत क्या लगता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि पीर का ज़रूरत पड़ता है, मुर्शिद का ज़रूरत पड़ता है, जो आपको सीने में जो मखलूक है उसको बेदार कर दे। तो दोस्त, अगर जो आप अपने आप को पावरफुल ताकतवर इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाना चाहते हैं तो किसी मुर्शिद का दामन पकड़ ले। फिर आप जैसे कि गौस पाक का दामन पकड़कर गरीब नवाज कितने बड़े बुलंदी मकाम पाया, बाबा फरीद का दामन पकड़कर सरकार साबिर पाक कितने बड़ा बुलंदी मकाम पाया। तो दोस्तों, इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर का चीज़ बेदार करे, उससे अपना काम ले।
हर कोई गौस पाक बाबा फरीद गरीब नवाज नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ कुछ तो बन सकता है और कुछ तो ताकत हासिल हो सकता है, जो कि आपको जिन्नात और मोकिल से बढ़कर ताकत मिलेगा। सिर्फ कब आप मुसलमान से मोमिन के तरफ बढ़ जाएं। जिस दिन मोमिन आप बन जाएंगे तो आपका जुबान में वो तासीर आ जाएगा जो जिन्नात नहीं कर पाएगा। मोमिन का जो जुबान में और आँखों में जो ताकत होता है, जो जुबान में और आँख में जो मोमिन का ताकत होता है, वो जिन्नात के पास नहीं है। तो शर्त यही है कि आप मोमिन बन जाए, आपका सीने में अल्लाह का नूर आ जाए, आपके जुबान पे अल्लाह का नूर आ जाए, आपके आँखों में अल्लाह का नूर आ जाए, फिर आपका जुबान भी असर दिखाएगा, आपका नज़र भी असर दिखाएगा। तो दोस्त, आपका आँख के आगे, आँख की ताकत के आगे, जुबान की ताकत के आगे जिन्नात भी जेर हो जाता है दोस्त। तो जिन्नात को हासिल करना कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं है, वो आपका मरते ही वो आपका पीछा छोड़कर चल जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जो अपने आप, जो आपका अंदर जो अल्लाह ने मखलूक रखा है, आपके अंदर तो कम से कम आप इतना जानते हैं कि एक रूह है, आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरीक़ा से और भी मखलूक है सीने के अंदर, वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप चाहे कि उस जो सीने के अंदर आपका मखलूक है उसे बेदार करना चाहिए, तो आप अशरफुल मखलूक़ात बन जाएंगे। फिर आपके आगे जिन्नात क्या, फरिश्ते भी आपके आगे घुटना टेक देगा दोस्त। ये रूहानियत का इल्म है दोस्त, हम शरीयत से आगे की बात करते हैं। तो समझ गए दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर जो आप जिन्नात के बारे में आप कहेंगे तो आपके लिए कुछ फरमाइश और भी हम पेश करेंगे दोस्त।